हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक पॉइंट है, भागवतम ये कह रही है, भागवतम साक्षात कृष्ण है और भगवान कह रहे हैं कि मतलब भागवतम कह रही है कि प्रयास मत करो, मना कर रहे हैं, लेकिन कोई भी प्रयास करने के वो मान नहीं रहा है, क्योंकि उसका दिमाग शैतान है और वो लॉजिक देता है दिमाग, और उसमें फंस जाते हैं सब लोग। अब ऐसे इसमें बहुत जगह दिया हुआ भागवतम में, इसमें मैंने श्लोक पढ़ाया था कि सुखाय कर्माणि करोति लोको नातई सुखम व उपारम नातई सुखम व उपारम नातई सुखम उपारम हुआ, सुख भी नहीं मिलता है और उसको छोड़ते भी नहीं है। वो कह रहे हैं उल्टा विंदेत भूयस तदेव दुखम, उल्टा दुख ही मिल रहा है जो करने से। जैसे कोई व्यक्ति दलदल में है, अगर वो पानी और उसमें वो प्रयास करेगा तो और नीचे जाएगा, ऐसी हालत है। और डायरेक्टली बोला प्रहलाद महाराज ने कि बिल्कुल प्रयास मत करो संसार में कुछ ही प्राप्त करने का। कौन बताएगा, कौन श्लोक में बोला है, कितनी बार मैंने दिखाया, किसी को याद है? इसे प्रूफ मिलता है कि कोई ज्यादा ध्यान से, कोई ध्यान नहीं दे रहा मैं क्या कह रहा हूँ। हम लोग सुनते हैं ना अपने, हम लोग आई थिंक 1-2% सुनते हैं, जो भी हम क्लास में बताते हैं ना, सब लोग उसका 1-2% सुनते हैं। 3.52 तो हो गया। प्रहलाद महाराज ने बोला कि प्रयास ही मत करो, डायरेक्टली बोले उन्होंने। कहाँ बोला है ये रहा। 7-6 पॉइंट किसने बोला है? सिक्स में बोला ना, हाँ 7-6.3 तत्प्रयासो न कर्तव्य हो। चौथा, तीसरे में बोला जैसे दुख आते हैं ऐसे सुखाएंगे अपने आप ही, प्रयास क्यों करना है, मना कर रहे हो। जैसे जैसे दुख आता है बिना यत्न के, दुखम अयत्नतः, बिना यत्न के दुख आ रहा है, तो कह रहे सुख भी अपने आप आएगा। सर्वत्र लभते दैवात यथा दुखम अयत्नता सुखम ऐन्द्रिकम दैत्या देह योग देही नाम, देह योग से हरे का देह योग है, हरे का भाग है, वो सुख अपने आप आएगा। जैसे दुख आ रहा है, कोई नहीं चाह रहा दुख को, सबको दुख आ रहा है, सुख भी आएगा। तो उन्होंने बोला मैं करिया, और यहाँ पर बता रहे हो तत्प्रयास हो ना कर्तव्य हो, साफ साफ बोल दिया। इसलिए भाइयों प्रयास मत करो, ठीक है। एक तो मुझे बात बतानी थी आपको, ये बात होगी खत्म। अब हम वापिस आते हैं यहाँ पर, कहाँ है 11.2% में खोल लिया मैंने, हाँ दिस इज। तो इन्होंने बोला कि माया से कैसे तरेंगे, पहला बताया उन्होंने कि समाज में क्या हो रहा है कि एक जीव बन जाता है फीमेल, एक बन जाता है मेल, एक बन जाता है पुरुष, एक बन जाती है स्त्री, और बद्ध जीव इस प्रकार दोनों जुड़ते हो आपस में। साफ साफ लिखा है सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए, ठीक है जी। और इस प्रकार वो दोनों बहुत प्रयास करते हैं, भौतिक प्रयास, अपने दुख को मिटाने के लिए, ठीक है ना, और अपना सुख मतलब बढ़ाने के लिए, कोई सीमा रहित बढ़ाने के लिए। ये सुख के लिए तो मिलते हैं, दुख घटेगा इससे मिलेंगे तो, और सुख बढ़ेगा। कितना करते हैं फिर? अनलिमिटेडली। परंतु वो कहेंगे भाई शुरू कहां से करिए माया, मतलब ऐसे होते हैं आचार्य, कोई घुमा फिरा की बात नहीं करे, सीधा पॉइंट पे आ गए हो। पहले श्लोक में बोल दिया उन्होंने कहा, उन्होंने राजा ने पूछा कि भाई माया से कैसे तरेंगे। मैं कहा देखो भाई बात ऐसी है, परंतु एक समझदार व्यक्ति को देखना चाहिए कि इससे क्या होगा, इससे रिजल्ट उल्टे आएंगे, लेकिन हम लोग मानेंगे नहीं इसको। हम लोग इतने जिद्दी, इतने अहंकारी, इतने लीचड़ हैं, मानेंगे नहीं। ये जो बोल रहे हैं ना आज ये प्रबुद्धा, श्री प्रबुद्धा भागवतम में 11th कैंटो चल रहा है,
शिरोमणि चल रहा है भागवतम का, लास्ट में जा रहे हैं, वहां भी बात चल रही है। उन्होंने कहा इससे जो परिणाम होंगे उल्टे आने वाले हैं। दूसरे शब्दों में उनकी जो सुख है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा और उनका दुख बढ़ता ही जाएगा। ये सब करने, एक बात तो नहीं बताई, खत्म कर दी सारी बात, छुटते ही बोल दिया। दूसरा, मुझे नहीं पता क्या लिखा है इसे, मैं तो कुछ देख रहा था ये मैं। दूसरा उन्होंने बोला धन पे आ गए वो, अभी स्त्री का काम खत्म कर दिया, पुरुष के स्त्री, दूसरे धन पे आ गए सीधा। कह रहे धन जो है ना ये इतना दुख देता है, कुछ इसके समान कोई दुख देता ही नहीं है। और दो चीजों में लगे सर, सारी पब्लिक, सारा संसार दो चीजों के पीछे घूम रहा है, देख लो आप। और सीधा उड़ा दिया। उन्होंने कहा जो धन है ये दुख का परपेचुअल सोर्स है। किसी को समझ में नहीं आएगा क्या बात हो रही है। परपेचुअल समझते हो आप? जो हमेशा दुख देता है, हमेशा दुख देने वाली चीज क्या है? वो है धन, और इसको प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। ये आत्मा की डेथ है। मैं पढ़ रहा हूं, मैं कोई बोल नहीं रहा हूं। इसको बोलते हैं नवयोगेंद्र, राजा को बोले हैं इट इज वर्चुअल डेथ फॉर द सोल। क्या मिलता है धन से व्यक्ति को? क्या संतुष्टि मिलती है? उसी प्रकार मुझे एक भक्त बता रहे थे कि मेरा तो प्रभु जी इतना खर्चा है, और जो 1000 रुपये भी खर्चा नहीं मेरे महीने का, और जो भी मतलब वो मेरा बच जाता है। तो मुझे कह रहे थे कि मैं सोच रहा हूँ 1000 रुपये भी मैं एक महीना किसी और दे दिया करूंगा, एक महीने में मतलब मैं रख लिया करूंगा, हर महीने मेरा खर्च भी नहीं होता। मतलब उन्होंने अपने जीवन को ऐसा कर लिया, कोई ना कुछ खरीदना है उनको, मार्केट जाके ना कपड़ा लेना है ना कुछ लेना है, कितना सुखी है बताओ। इसका मतलब वो सही जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा है धन, धन क्या संतुष्टि देता है, उसी प्रकार क्या सुख मिलता है अपने घर से, बच्चों से, संबंधियों से और पशुओं से, जिनको व्यक्ति अपने धन के द्वारा पालन करता है। इसको बोलते हैं नवयोगेंद्र। मैं बहुत खुश हूं इनसे, इतनी अच्छी बात है। तभी सारे डिवोटीज में फंसे पड़े हैं। अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं? यही सब, सब कुछ सुन रहे हो सारे लोग आप, बर्बाद है सब लोग हम, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो माला घुमाते हैं ऊपर ऊपर से, ढाक के 3 पात, क्या करते हैं वो ढाक के 3 पात। ये कुछ और ही बोल रहे हैं, हम कुछ और ही कर रहे हैं। इसलिए मैं सुबह लेक्चर ले रहा था, कुंती बारी ने कहा कि ये लोग जो इन चक्करों में पड़े हुए हैं, अपना धन कमाने में, स्थिति इंप्रूवमेंट करने में, ये कभी भगवान को कभी नहीं मिलेंगे। भगवान का नाम है अकिंचन गोचरम, नमो अकिंचन वित्ताय। तभी तो गा रही थी वो कह रही थी मुझे मुसीबत चाहिए, मुझे नहीं चाहिए सुख, क्योंकि भगवान नहीं मिलेंगे। और वो खाली कुंती मार की प्रार्थना नहीं है, मैं मेरे दिमाग में ये बात पहली बार आई कल। सारे लोग बोलते रहते हैं, सारे भक्त, कुंती महारानी ने बोला ऐसा केवल नहीं, सबकी यही प्रार्थना है, सारे शुद्ध भक्तों की। अभी ये नवयुग में क्या आ गया? पहले तो फिलहाल महाराज भी ये कह रहे हैं मैं नहीं डरता किसी दुख से, कितना बड़ा दुख दे दो मुझे आप, मैं तो बेवकूफों के लिए परेशान हो रहा हूँ। ये गधे लोग क्या कर रहे हैं, ये प्लान बना रहे हैं, जो ये सारे दिन जो गधे तरह लगे रहते हैं, इनके लिए शोक कर रहा हूँ। सोचे ततो विमुख चेतसा, ये विमुख होकर जो शोक है ना, जो क्या कर रहे हैं, जो सोचे ततो विमुख चेतसा, क्या कर रहे हो आप? आगे क्या वर्ड है? ये विमुख होकर क्या कर रहे हो? 7.9.43 विमुड़ान, वो प्लान बना रहे, प्लान योजना बना रहे हैं सुखी होने की। यहाँ पर
बहुत बिजी हैं, लेकिन मूर्खों को समझ में आने वाला नहीं है, वो कभी भक्ति में फिक्स नहीं होंगे। ये स्वयं में बात कर रहा था, दोबारा बात करूंगा, बार बार यही बात करता रहूंगा, तभी किसी को खोजता किसी को समझ में आ जाए। रास्कल्स बोले, रास्कल्स, फूल्स एंड रास्कल्स। सोचे ततो विमुक्त चेतसा, जो इंद्रिय था, तो इंद्रियों को सुखी करने के लिए माया सुखा है, माया का सुख लेने के लिए भरम, भरम क्या है, भार उठा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भार है इनके ऊपर। माया सुखा है भरम उद्धतो मूढ़ान, मूर्ख हैं, फूल्स एंड रास्कल्स। कह रहे बाकी जहां तक मेरी बात है, मैं नहीं डरता ना, ये उद्विजय, मैं नहीं घबराता, मैं परेशान नहीं होता। किससे नहीं होता परेशान तू? वह तरडिया, इतनी भयानक सुनामी आ जाए उससे ही नहीं घबराता मैं, कोई प्रॉब्लम दे दो मुझे आप, मैं नहीं डरता। ऐसा भाई, ऐसा कैसे डरता तू, क्या करता है ऐसा, क्यों डर रहा? कह रहे मैं तो गाता रहता हूँ, नाचता रहता हूँ, मगन चित्ता, महाअमृत मगन चित्ता, मैं अमृत पीता रहता हूँ, नाच नाच के, गा गा के, वीर्य गायन। क्या गाता है भाई? भगवान की वीर गाथाएं गाता रहता हूँ, मुझे पता ही लगता कब प्रॉब्लम आई कब चली गई। और कुंती महारानी भी यही कह रही हैं कि मैं तो मुसीबत चाहिए मुझे तो, क्योंकि ये जो सुख आता है ना, ये भूल जाती हूँ सुख में, सुख में आप गायब रहते हो प्रभु, आप कहाँ आते हो सुख में, आप आते हो दुख में, मुझे चाहिए दुख, धन क्यों कमाए फिर हम? क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है। आप बोले प्रभु जी पागलपंती क्लास दे रहे हो, अरे भागवतम पढ़ रहा हूं मैं तो, उल्टी आपको पढ़ाई पहले भागवतम किसी ने, उल्टी क्लास कर रखी है आपने, इसलिए आपको लग रहा है ऐसे उल्टा पढ़ा रहा हूं मैं, असली भागवतम तो यही है। ऐसे बोल रहे हैं वहां पर सब हमारी संस्था में, रूपा जी कभी नहीं बोला ऐसे, इसलिए उल्टा पढ़ा रहे हैं आपको, इसलिए आपको लग रहा है उल्टी क्लास दे रहा हूं मैं। ये कह रही विपदा संतुता, मैं तो चाहती विपदा आ जाए मेरे ऊपर, कब आए? साल में एक बार आ जाए? नहीं नहीं, शाश्वत, हमेशा। अरे कभी कभी ठीक है, रोज रोज कैसे करेगा? शाश्वत, शाश्वत चाहिए, रोज। कितनी एक है कितनी नहीं, सारी, संतुता, तामन सारी, ऑल, तामन ऑल, उससे क्या फायदा होगा? अरे आपके दर्शन होते हैं ना, भवतो दर्शनम, भवतो दर्शनम, फिर आपके दर्शन से फायदा क्या भाई? पुनर्भव दर्शन, आप पुनर्भव दर्शन, दोबारा इस संसार में नहीं आना पड़ेगा, भव दर्शन नहीं होगा फिर, और समस्या भी समस्या नहीं लगेगी। तो इन्होंने कहा कि भगवान अगले श्लोक में बोल रही हो, लेकिन जो लोग समस्या नहीं चाह रहे और क्या चाह रहे हैं वो, अच्छा जन्म, अच्छा ऐश्वर्य, विद्या, और क्या है, सुंदरता, सुंदरता अपनी सजा रहे हैं ब्यूटी पार्लर में, नहीं सजा रहे हैं अपने आप को, लिपस्टिक लगा के माता भी सजा रही है, प्रभु जी भी सजा रहे हैं, ये श्री लिखा, श्री, जो सजा रहे हैं ना अपने आप को, इनको नहीं मिलता। मैं वो कह रही इनको नहीं मिलेंगे भगवान, साफ साफ लिखा है देखो, सुंदरता। जो व्यक्ति अपना सुंदरता बढ़ा रहा है, बॉडी ब्यूटी, जिम जाके, ब्यूटी पार्लर जाके, फालतू का श्रृंगार करके, वो भगवान को नहीं, वो भगवान के पास नहीं आ सकते। लिखा है कैन अप्रोच, प्रभु आपके पास वो पहुंच नहीं सकते, वो नालायक हैं। जो अपनी विद्वता बढ़ा रहे हैं, एजुकेशन बढ़ा रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, अपना धन बढ़ा रहे हैं, ऑपुलेंस, और अपना जन्म, अपने खानदान की इज्जत बढ़ा रहे हैं, जो इंप्रूव करने में लग रहे हैं ना, वो आपके, वो तो आप तक पहुंच नहीं पाएंगे। वो माला करते करते भी कुछ और चलेगा उनके दिमाग में, कभी माला नहीं कर पाएंगे वो ढंग से, ये कह रही है वो। जब माला करेंगे ना,
सब उनके बारे में सोचते रहेंगे वो, सुंदरता कहाँ है, सुंदर स्त्री कहाँ है, मेरी सुंदरता कहाँ है, मेरा धन कहाँ है, चिंता में रहेंगे वो लोग। सोचे ततो, वो मूर्ख है, फूल्स एंड रास्कल्स। सोचे ततो विमुख चेतसा इंद्रिया अर्था, ये तो मना कर दी, इसलिए उन्होंने कहा अकिंचन गोचरम। आप तो अकिंचन हो, क्या अकिंचन कौन होता है? इसके पास कुछ नहीं है। अब देख लो, कृष्ण चाहिए कुछ और चाहिए आपको? ये तो ढोंग मत करो, उतार के फेंक दो कंठी माला और तिलक, ये हम तो ढोंगी हैं जी, हम क्या हमने लगा रहे। ढोंग छोड़ दो, कुंती महारानी की प्रार्थना सुनो, तुम अकिंचन गोचरम। तो कहते अकिंचन हो के आप, धन का क्या करूं? धन को दान दे दो, सेवा में लगा दो। ना एव अर्हति अभिधातुम वही, वो लोग कभी भी ढंग से नहीं पुकार पाएंगे आपको। ना एव अर्हति, उनमें योग्यता नहीं है अभिधातुम करने की। एद माना, जो बढ़ा रहे हैं इसको, मदाहिदम, मद वाले लोग हैं सारे। कौन कौन से? जन्म, ऐश्वर्य, सुश्री। इसके बाद उन्होंने बोला नमो अकिंचन वित्ताया। तुम तो हो, फिर ये लोग जिए कैसे? अच्छा बता, फिर ये जिए कैसे? इनके पास धन नहीं होगा तो, और समस्या रहेंगी। अरे उनके धन तो आप हो ना, उनके धन कौन है? कुंती महारानी कह रही है ऐसे नहीं है कि ये लोग मर जाएंगे, आप इनके धन बन जाओगे। नमो अकिंचन वित्ताया, बहुत बड़ा पॉइंट है ये। जैसे मैं कल भक्तों से बात कर रहा था कि मैं ड्राइविंग करके भक्तों को, ये हाँ, फोन आ गया था किसी का, ये लगता है मुझे बार बार फोन करेगा। सो अभी आवाज आ रही सही? जैसे प्रभुपाद जी बात धन्य था, उनको सब लोग तो घुमा रहे थे उनको उसमें, एयर मतलब बेस्ट हवाई जहाज में जा रहे थे वो, बेस्ट उनको अकोमोडेशन मिल रही थी। तो कृष्णा अरेंजमेंट करेंगे ना। अभी भी कम हो गई क्या? अभी भी? एक मिनट रुको। कृष्णा अभी सही आएगी, मैंने दोबारा ज्वाइन किया है। ओके, सो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि हमारे गुरु महाराज जैसे किशन रूम है, उनके पास क्या कमी? खाने को नहीं मिल रहा उनको, रहने को नहीं मिल रहा। महाराज के पास फर्स्ट क्लास रूम है रहने को, स्टूडियो बना हुआ है, सेवा में लोग हैं उनके दिन रात, पर्सनल सर्वेंट है उनके, एक नहीं हजार नहीं। तो ऐसे ही अगर गृहस्थ भी कोई भक्त है, भगवान की व्यवस्था कर देते हैं सारी अपने आप ही। जैसे मैं कह रहा था कि ये भक्त लोग, हम लोग अभी 2-3 बार वृंदावन हुआ है, जो हमारे रोज कीर्तन में जाते हैं, अगर वो धन कमाने लग रहे थे कभी जिंदगी में नहीं जा पाते वो। इस तरह से भक्तों का संग कहाँ मिलता है। तो नेचुरल पॉइंट है, अपने आप ही होता है। अगर आप भगवान की सेवा करोगे, सब कुछ भगवान अरेंजमेंट करेंगे, जो कभी जिंदगी में बहुत ही लोग सोच भी नहीं सकते। भगवान करे ना, क्योंकि भगवान करे मैं सप्लाई करूंगा। धन की जब थोड़ी, धन 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 से तो वस्तुएं आती, धन थोड़ी खाता आदमी। धन से जो भी प्राप्त होता है वो मैं वैसे डायरेक्ट दे दूंगा आपको। धन से क्या प्राप्त होता है? धन से मकान में मकान दे दूंगा आपको, धन से खाने को मिलता है खाने को दे दूंगा, कपड़ा मिलता है कपड़ा दे दूंगा आपको मैं, घूमने को मिलता है घुमा दूंगा मैं आपको, सम्मान मिलता है सम्मान दे दूंगा मैं आपको। भक्तों का लोग सम्मान करते हैं, पूछते हैं, पैरों में पड़ते हैं। नहीं, ऐसा सम्मान कभी मिलेगा नहीं आपको, धन कमा लो, कौन पूछेगा? तो भगवान ने कहा मैं, वो कह रही कौन थी, नमो अकिंचन वित्ता आया, और नहीं तो आप गधे बन जाओ, कमाते रहो, बेवकूफ। देख रहे हो आप? नमो अकिंचन वित्ता आया, बहुत ये पॉइंट है, सारा भागवत में ऐसे है। मैं इसको यहीं पे विराम दे रहा हूँ।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कुछ पूछना चाहते हैं आप? अच्छा, आपको खोलना पड़ेगा ना। कोई मेरी बात बुरी लगी हो, मेरी बात या तो समझ में नहीं आई हो, या कुछ कंफ्यूजिंग हो, या कुछ डाउट हो इसमें, या और ज्यादा समझना चाहते हैं गहराई में, तो आप पूछिए, प्रश्न पूछ सकते हैं आप। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न नहीं तो मैं बंद कर दूंगा अभी क्लास ना, क्योंकि मुझे चैंटिंग करना है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी आपको ना व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, एक बार देख के और क्लास में बता दीजिए प्रभु जी। आज पहला दिन है ना। अच्छा, ये तो आप भक्तों को आप डायरेक्टली फोन कर देना, उनको बता देना। वैसे इसमें रोज लिखा है कल सुबह मंगला आरती है, नायक प्रभु जी करेंगे, नरसिंह आरती अर्जुन अग्रज प्रभु, और तुलसी आरती हरि सिंह प्रभु जी, चैतन्य शिक्षाष्टकम क्रमांक 1। ओके, ये भी आप अलोकेट कर सकते हैं, कौन पढ़ेगा? ठीक है ना, ये आप ओके, हम दोनों बात कर लेंगे, राइट? ठीक है, कोई क्वेश्चन है क्या? तो भक्तों को आप फोन करके बता सकते हो, क्योंकि आप पढ़ते नहीं है अलग से, और नायक प्रभु तो क्लास में होंगे नहीं अभी, पता नहीं है कि नहीं, आई डोंट नो। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, मैं बात कर लेता हूँ। हाँ, आज की क्लास से कोई संबंधित क्वेश्चन है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। नाम? प्रभु जी, जैसे आप बता रहे हैं कि हमें भगवान से दुख मांगना चाहिए, मतलब हर स्थिति में सुख की कामना नहीं करनी चाहिए, लेकिन दुख मांगने से पहले तो मतलब हमें थोड़ा सा वैसे ही दुख आता है, तो उसमें ही हम इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं, इतना रोने लग जाते हैं। अगर हम भगवान से दुख मांगेंगे तो हमारा क्या होगा? मतलब कहने का पॉइंट ये है कि मतलब अभी तो जरा सा दुख आता है, मतलब ना ना के बराबर, उसमें ही हम रोने लग जाते हैं इतनी बुरी तरीके से। और भक्ति क्या, माला वाला भी सब, माला भी छूट जाती है हमारी, कई बार चैंटिंग भी मतलब अच्छे मन से नहीं हो पाती है। हम फिर हमारे मन में मतलब भगवान के प्रति गलत भाव आने लगते हैं कि भगवान मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ में। हाँ, अब तो इसमें एक पॉइंट है कि अब देखो, ये तो बात सही है, कुंती महारानी की स्थिति तो ऊंची है, हम तो उस लेवल पे है नहीं, लेकिन हमें कम से कम कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये है कि सुख भी हमारे लिए अच्छे हैं, दुख भी अच्छे हैं। तो प्रॉब्लम हमें इसलिए होती है क्योंकि हमारे समझ सही नहीं है। जैसे कि आपके घर में रस्सी पड़ी है और आपने उसको जी सांप समझ लिया, तो आप घबरा जाओगे ना। जी और मैं कह दूं कि नहीं, वो तो अरे वो सांप नहीं रस्सी है, तो आप खुश हो जाओगे। जी। तो सुख दुख कैसे, आपका सुख दुख कैसे बन रहा है? आप बताओ, कैसे बन रहा है सुख दुख आपका? तो हमारे मन से बन रहे हैं, अज्ञान से। हाँ, समझ से बन रहा है, सही समझ से। तो जी आपकी समझ, हमारी समझ सही करनी है हमको। जी हमारे दिल में बैठा हुआ है कि दुख हमारे लिए बेकार है। जी तो अभी कम से कम स्टार्टिंग यहाँ से करें, सुख में भी भक्ति करें, दुख में भी करें भक्ति, और दोनों में ही जो भगवान से आ रहा ना, तो भगवान ने हमारे लिए भेजा तो अच्छा, कम से कम इतना समझे कि भगवान जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, इतना इतनी समझ तो आनी चाहिए हमको कि भगवान सब कंट्रोल में है, जो कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं वो। अगर हमें जी यही समझ नहीं है भगवान अच्छा कर रहे हैं, फिर तो असुर है हम लोग, फिर तो भगवान के एंटी हो गए ना। जी तो फिर हमें समझना पड़ेगा कि मैं असुर हूँ, तो मुझे फिर अपना इलाज करवाना है। हम असुर हैं अभी हम लोग, आप नहीं, हम सभी असुर हैं, मैं भी असुर हूँ। तो हमें कम से कम दिमाग में आना चाहिए कि हाँ, भगवान की दुनिया, भगवान सब कंट्रोल में है, भगवान के वहां से आ रहा है, चिंता क्या बात है, भगवान कुछ सोच समझ के दे रहे होंगे जो हो रहे होंगे, तो मैं उसका फायदा उठाऊं। दुख में भी बहुत फायदे होते हैं, सुख में भी फायदे होते हैं। तो जो भी आ रहा है, फिर और भक्ति बढ़ेगी और रुचि, तो समझ में आएगा कि दुख तो और भी अच्छे है सुख से भी।
तो अभी तो कम से कम हमें ये समझ में आना चाहिए कि जो भगवान के वहां से आ रहा है तो दोनों जो भी आ रहा है तो बढ़िया ही है, वो परेशान क्यों होना है। दुख में भगवान को पुकारे हम, समझ उल्टी ना हमारी, हम सोच रहे हैं भगवान बेवकूफ है, दुख दे रहा हमें, तो हमारे दिमाग में उल्टा विचार घुसा हुआ है। जैसे है वो रस्सी की जगह सांप समझ के हम लोग डर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वहां पर रस्सी है ही नहीं। तो दुख भी हमारे लिए अच्छा है, ये बात को समझे ना हम। ठीक है। तो भगवान कोई पागल थोड़ी दुख बनाया भगवान ने। प्रभु जी एक और, मतलब जो आप ये संकीर्तन का बता रहे हैं, मतलब आप हमें वृंदावन ले गए हैं, तो उसके लिए आपको थैंक यू बोलना चाहती थी। और मतलब हमें इतने साल हो गए, भगवान की दया से मतलब पैसे की भी कमी नहीं थी, लेकिन हम बोलते रह गए, हम कभी भी वृंदावन नहीं गए। मैं इतनी बड़ी हो गई, हम कभी वृंदावन नहीं गए, ना मायके में गई मैं, ना मेरे ससुराल में भी। मैं इन अपने हस्बैंड से बोलते बोलते थक गई कि मेरे को वृंदावन लेके चलो। लेकिन अभी संकीर्तन में मतलब भगवान ने पता नहीं कैसे रास्ता खोला कि हम जा ही रहे हैं, और मतलब जो मन में आता है ना भाव, वो पूरा हो रहा है। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये था कि पॉइंट ये था कि जिस तरह से हम वृंदावन जा रहे हैं ना, ऐसे कभी नहीं जा पाते। बहुत लोग, भौतिक लोग भी जाते हैं, लेकिन जिस तरह का हमें संग मिलता है भक्तों के संग में, जिस तरह की हमारी यात्रा होती है, वहाँ पे हम लोग क्या बात करते हैं, क्या सीखने को मिलता है, वो कभी नसीब ही नहीं हो सकता पैसे से। तो वो ये भगवान की कृपा है ना, कि भगवान सब अरेंजमेंट करते हैं ना, इनके मतलब भक्ति करने से सब कुछ मिलता है। पॉइंट ये है, पॉइंट मेरा कहने का ये है कि वो भगवान सब कुछ सप्लाई करेंगे, हर चीज। आपको लोग इज्जत से प्रसाद भी खिलाएंगे, लोग कहेंगे प्रसाद भी पाइए, सब कुछ मिलेगा भगवान की सेवा करने से। ये समझना हम सब लोगों को, कि जो हम प्रयास करेंगे भौतिक, उनसे कुछ नहीं मिलेगा। लोग खाली प्रयास करके धन इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन वो हमेशा दुखी रहते हैं, कमाते वक्त भी, कमाने के बाद भी उसको कभी यूज भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो मूर्ख होते हैं ना। भक्त लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं। इसलिए ये प्रयास करना, तभी तो पागल थोड़ी है प्रहलाद महाराज लोगों को कह रहे हैं। अगर इस भागवतों में कौन पढ़ेगा? अगर लोग बोल सोचेंगे प्रहलाद महाराज ऐसे करेंगे कि पागल है प्रहलाद महाराज, पागल है नारद मुनि, ये क्या क्या बोलते रहते, पागल है नवयोगेंद्र, ये क्यों बोल रहे लोगों को ऐसे? लोग पागल है एक्चुअली। ऐसे करेंगे तो हम निहाल हो जाएंगे सब, आनंद आ जाएगा जिंदगी में। ये क्या लिखा है, जितना भी थैंक्स करें कम होगा, आपके संग से इतनी हैप्पीनेस है कि घर में भी वृंदावन वाली फीलिंग आती है वाइल हियरिंग यू। हरि बोल। ये वो मेरे से नहीं आ रही, क्योंकि मैं सत्य बोल रहा हूँ ना, इसलिए हो रहा है वो। मैं तो भागवतम सुना रहा हूँ ना, बिल्कुल कड़वा सत्य। भागवतम में इतनी पावर है ना, भागवतम अगर सही सही बिना बदले बताएंगे किसी को, तो हर एक को ऐसा लगेगा। तो मैं भी, मुझे भी तो अपने आप रियलाइज नहीं आ रही थी। एक आज मैं कल सोच रहा था, ये कुंती महारानी की प्रार्थना, लोग बोलते हैं वो तो कुंती महारानी, अरे सबकी है ये, सारे लोग यही कह रहे हैं, सबकी प्रार्थना है, खाली कुंती की नहीं है वो। जो भी शुद्ध भक्त की यही प्रार्थना है। ओके, और कोई क्वेश्चन? थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी हरे अगली बार कब कृष्णा। जा रहे हैं वृंदावन? कौन बोलता है ये कौन पूछ रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। अच्छा, आप पूछ रहे हो। हम लोग एकादशी को जा रहे हैं तो 2 बार से, तो अभी हम लोग पता नहीं, बता देंगे आपको। अब तो हम लोग तो सब हो चुके हैं ना, क्या कहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उनको, हम लोग बागी हो चुके, कहीं भाग जाते हैं हम लोग। हमारा प्रभु ना जी अब फिर हो जाओ, जल्दी से हो जाओ प्रभु जी, हमारा अभी मन चलो। करता है हम भाग जाते हैं। रोज तो जाते हैं कीर्तन में, वहीं से भाग जाते हैं सीधा। 5 6 वक्त तो आते हैं डेली, 6 वक्त गाड़ी में चले जाते हैं। अब मैं बड़ी गाड़ी लेने की सोच रहा हूँ, ताकि तुम ज्यादा भक्त आ जाए। ठीक है, हरे कृष्णा। और कोई क्वेश्चन है किसी? हरे कृष्णा। प्रणाम जी। प्रणाम। जैसे कि अभी क्लास सुनते हैं सुबह भी, दोपहर को भी, शाम को भी, पर असर होता ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि एक कान में डाल के दूसरे से बस निकाल देती हूँ। नहीं, अगर ऐसा होता तो ना क्वेश्चन हरे नहीं पूछते कृष्णा। आप। असर हो रहा है। हाँ, ये बात है कि इम्प्लीमेंटेशन करने में टाइम लगता है,
तो चैंटिंग करो बहुत ध्यान से, भगवान से पुकार पुकार के। चैंटिंग के बिना ना सब जीरो रहता है, इसलिए चैंटिंग पे हमें बल देना चाहिए। अगर आप भागवतम भी पढ़ोगे, सुनोगे भी, अच्छी चैंटिंग नहीं करोगे तो फिर वो मुश्किल है ना, वो अंदर अंदर रियलाइजेशन नहीं आती ना। तो जप पे फोकस होना चाहिए, जप के ऊपर। और दूसरा ये भी है कि अगर हम वो एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से भौतिक चीज सुनेंगे, उससे भी खराब हो जाता है सारा। तो खीर में थोड़ा क्रेट डाल दोगे तो खीर का स्वाद ही नहीं आएगा। तो यही पॉइंट है कि हम लोग कथा सुनते हैं लेकिन इंद्र तृप्ति करते हैं जब जानबूझ के, तो फिर उससे भी क्या होता है कि वो फिर भक्ति में वो पड़ जाता है ना, वो मटके में पानी भर रहे हैं लेकिन छेद कर रखा है तो सारा पानी निकल जाता है। तो संयम हमें वो भी नहीं करना चाहिए ना, ये सब क्या कहते हैं, असत्संग नहीं करना चाहिए, या यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, किसी के द्वारा भी उस समय। और ये भी है कि अगर आप वो सतोगुण माहौल में नहीं रहोगे, जैसे कि लेट सोना रात को और फिर वो उसमें रहना, जल्दी उठ जाते हैं फिर दिन में सोते हैं, इससे भी क्या ना वो सब खत्म हो जाता है। सतोगुण, ये सतोगुण की बात है ना, सतोगुण में समझ में आता है, रियलाइजेशन सतोगुण में आती है। नहीं तो अभी आएगी भाग जाएगी, अभी तो इतना भागोगे बोल रहे हैं जैसे माता जी के भाई थैंक यू, लेकिन दूसरा भाव आएगा वो गाली देने लग जाएंगे। तो सतोगुण में बलता रहता है ऐसे ही, और टेम्परेरी रियलाइजेशन रहती है हमारी, टेम्परेरी अंदर वाली रियलाइजेशन हृदय में जाने, वो सतोगुण में आती है जब हृदय निर्मल होता है। तो सतोगुण में जल्दी सोना, जल्दी उठना, सतोगुणी खाना, लोगों में रहना और रजोगुणी चीज ना देखना, तब जाके ज्ञान पचता है, पचेगा थोड़ी है, हरे थोड़ी पचाता है खाने को। और कुछ? हरे कृष्णा, बंद कर दूं? हाँ जी, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। कोई और क्वेश्चन है किसी का? सबको समझ में आ गया? चलो, सहमत है मुझसे? कौन कौन सहमत नहीं? कोई ऐसा भक्ति है मुझसे सहमत नहीं है? अपराध लगता है, पूछ लेना चाहिए सहमत नहीं हो तो। कौन कौन नहीं सहमत है? प्रभु जी सही है। कौन कौन सहमत है मुझे सब बताओ खोल के। हरे कौन कौन कृष्णा, सहमत प्रणाम है? प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु। कौन कौन रह गए? हरे हाँ कृष्णा। जी, बोल। श्रील प्रभुपाद की जय।